तो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। रूपाली अपने स्कूल में रोज़ जाया करती थी। उसे आते आते शाम हो जाया करती थी। उसकी मम्मी और उसका भाई दोनों ही उसका वेट किया करते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास रूपाली तब ले रही थी। उसके एग्ज़ाम भी नज़दीक थे। उनका स्कूल के पीछे एक बिल्कुल खंडर जैसा कुछ बना हुआ था। सब कहते थे कि पहले ये स्कूल का बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन रूपाली जब से देखी है या उसके पेरेंट्स जब से उस सिटी में हैं, उन्होंने बस यही स्कूल को देखा था जहाँ रूपाली जाया करती थी। वो एक गर्ल्स स्कूल था और 12th तक बहुत ही अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हुआ करता था वहाँ पर। रूपाली भी अच्छी स्टूडेंट थी। एक दिन काफ़ी बारिश होने लगी। रूपाली ठीक 6:30 बजे घर में आ जाया करती थी। उस दिन वो नहीं आ पाई 6:30 बजे। उसकी मम्मी काफ़ी परेशान हो गई। बारिश भी हो रही थी, स्कूल भी काफ़ी दूर था, साइकिल में आया करती थी। अचानक से उसकी मम्मी के फ़ोन में रिंग होता है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आपकी बेटी बेहोश पड़ी है। उसकी मम्मी दौड़ते हुए जाती है, एक छत्ता पकड़ के, एक छतरी लेकर वो दौड़ के निकल जाती है अपना बेटा को घर पर ही रख कर। उनका बेटा भी खूब ज़्यादा छोटा नहीं था, करीब करीब 10 साल का बेटा था। उनके जो पति थे वो ऑफिस में ही थे। वो अपने पति को फ़ोन करने का बहुत कोशिश की, लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं। वो दौड़ते हुए अपनी बेटी की ओर जाने लगी, जिन्होंने उन्हें कॉल करके बुलाया था। वो बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो नंबर भी अनजान था, कोई जानने वाला का फ़ोन नहीं था वो। उसकी मम्मी दौड़ते हुए स्कूल की तरफ गई उस रास्ते में, लेकिन रूपाली कहीं नहीं मिली। वो उस आदमी को बार बार कॉल कर रही थी उस नंबर पे, लेकिन वो कॉल एंगेज जा रहा है, कभी तो कभी कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। उसकी मम्मी काफ़ी परेशान हो गई और वो जल्दी से उसके स्कूल में फ़ोन लगाई। स्कूल में फ़ोन लगाते ही जो ऑफिस में बैठे रहते हैं वो मैम ने फ़ोन को पिक किया और कहा बोलिए। तो वो बोलने लगी कि ऐसे ऐसे एक कॉल आया था मेरी बेटी। तो वो मैडम ने कहा कि आपकी बेटी वो तो क्लास में ही है, काफ़ी बारिश होने की वजह से हम लोगों ने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। बारिश थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए मैम, सब कोई आ जाएंगे और दोस्त लोग तो एक साथ ही जाते हैं। उसकी मम्मी हैरान हो गई। वो बोली मैं तो स्कूल की नज़दीक खड़ी हूँ। मैडम ने कहा आप भी अंदर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बेटा अकेला है घर में। तो मैम ने कहा एक काम कीजिए, आपकी बेटी को मैं छोड़ देती हूँ, आप लेकर जाओ। तो यही ठीक रहेगा सोचकर रूपाली को बुला लिया गया। रूपाली मम्मी के साथ आ गई। वो बिल्कुल अपना रेनकोट पहनी हुई थी, साइकिल को चलाते हुए मम्मी के साथ आ रही थी। उसकी मम्मी बोली मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तो साइकिल को चला, मैं तेरे पीछे बैठ जाती हूँ। और उन दोनों ने वैसा करके घर पर आ गई। घर पर आते ही उन्होंने बहुत कॉलिंग बेल बजाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। लेकिन उनका बेटा तो घर पर ही था, 10 साल का बेटा। लेकिन बार बार बुलाने पर भी बेटा कोई आवाज़ नहीं देता, ना ही वो दरवाज़ा खोल रहा था। पड़ोस की एक आंटी आ गई, बोलने लगी क्या बात है। तो बोली कि देखिए ना, दरवाज़ा बंद करके मेरा बेटा घर अंदर है, लेकिन वो खोल नहीं रहा है। आंटी ने भी चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं खोला दरवाज़ा को। उसकी मम्मी तब तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाई, यानी कि रूपाली के पापा को। रूपाली के पापा तुरंत बोले मैं अभी आ रहा हूँ, आस पड़ोस के किसी को बुलाकर दरवाज़ा तोड़वा दो। उसकी मम्मी ने आस पड़ोस में जाकर बोलने के लिए जब नीचे उतर के जाने लगी तो देखती है उनका बेटा दौड़ते हुए सामने से आ रहा है और कह रहा है मम्मी क्या बात है। तो उसकी मम्मी हैरान हो गई, बोले अंदर कौन है बेटा, अंदर दरवाज़ा बंद है। तो बेटा उसकी मम्मी के साथ जब सीढ़ियों से चढ़ के अपने कमरे के सामने में खड़ा हुआ, देखे तो दरवाज़ा बंद ही नहीं था, बाहर से कुंडी थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, रूपाली की मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो हैरान रह गई थी। इतने साल से इस घर में वो थी, इसके बावजूद उसके साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटित हुआ था। आज क्या हुआ, अचानक कोई कॉल किया। वो नंबर को टटोलने लगी कि किस नंबर से आया था फ़ोन, मैं इसे अगेन कॉल करूं। लेकिन वो नंबर भी बिल्कुल वैनिश था, कोई नंबर ही नहीं था कि किसी ने उसे उसकी बेटी के बारे में फ़ोन किया था। वो हैरान हो गई, परेशान हो गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
उसके हस्बैंड का जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि उनको काम के वजह से फॉरेन में भी जाना पड़ता था और वो कई बार ट्रिप में, छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ भी जाया करते हैं। बहुत ही खुशियों का माहौल था उनके घर का। फिर धीरे धीरे उस दिन से उनके घर के माहौल बिल्कुल बिगड़ने लगे। अचानक से उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। उनका राइट लेग जो है, पैर टूट गया। 3 मंथ्स के लिए उन्हें रेस्ट करना था। बड़ी तकलीफदायक थी। बेटी हरदम बीमार रहने लगी, यानी कि रूपाली। उसका भाई इतना अच्छा पढ़ाई करता था, उसका पढ़ाई में भी और दिल नहीं लगता। छोटा सा लड़का था, बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट करता था, लेकिन अब उसमें क्या हो गया क्या पता। बात बात पर चिढ़ जाता था, रोने लगता था। रूपाली की मम्मी परेशान हो गई। ये सब परेशानी की वजह से करीब करीब वो 8 महीना तक ये सब झेलते रही। उनके हस्बैंड इस बीच ठीक भी हुए, वो जॉब में भी गए, लेकिन उनका जॉब इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। बस आना जाना, सैलरी थोड़ा सा, इसी तरह उनका जॉब में, और मन भी नहीं लग रहा था। रूपाली ने अपने एक कज़िन के साथ सारी बातें जब शेयर किए, उन्होंने कहा, देख, मैं एक बाबा जी से बात करती हूँ, वो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे करो। एक बाबा जी से उस कज़िन ने जब बात की तो उन्होंने रूपाली के घर का सदस्यों का नाम वगैरह, तस्वीरें सब मंगवाए, तो इन्होंने सेंड कर दिया। उन्होंने देखा, देखने के बाद कुछ हवन तप कुछ किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि इनके ऊपर में किसी ने काला जादू किया है, लेकिन किसने किया है वो बाबा जी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुरंत उस घर को इन्हें छोड़ देने के लिए बोलो। वो घर अगर शुद्धि करना चाहते हैं तो मैं करवा दूंगा। अगर उनको उस घर में नहीं रहना है तो उन्हें शुद्धि करने की भी ज़रूरत नहीं। बाकी मैं कुछ पढ़ाई करने के लिए दूंगा, तावीज़ें दूंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब ये बात रूपाली की मम्मी जान गई, शाम का समय था, अचानक से उस रात को उन्हें और डर लगने लगा। रात के समय में करीब करीब 9 बजे वो रोटियां बना रही थी किचन में। उनके पीछे में जैसे कोई खड़ा होकर गरम गरम सांस उनके गले में दे रहा है। अचानक से पीछे मुड़ कर देखती तो एक भयानक औरत, जिसकी आंखें बिल्कुल उल्टी फुल्टी हैं, एक गाल में है, एक कपाल में है, और एकदम उसके दांत, गंदे दांत ले निकाल कर वो हंस रही है। बाकी नाक वो कुछ नहीं है उसका। ये देखकर रूपाली की मम्मी काफ़ी चीखने चिल्लाने लगी और अंदर आ गई। सब कोई पूछने लगे, तब तो उसका सांस ही नहीं निकल रहा था। फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ बता दिया। ये कॉन्फर्म हो चुका था कि उनके घर में, उनके ऊपर में कोई काला जादू किया है, लेकिन क्यों किया है, कैसे किया है, उनको ये पता नहीं चल पाया। रूपाली की मम्मी का उस घर में वो बात जानने के बाद भी 3 दिन हो चुका था। तीसरा दिन फिर से उसी तरह वो लोग सोए हुए हैं बेड में। उनका बेटा और बेटी को लेकर वो सोते थे और उनका हस्बैंड सामने वाले बेड में ही सोते थे। अचानक से उनको जैसे लगा उनका जो बेड है उसका नीचे से कोई टक टक कर रहा है। 3 बार नॉक हुआ। वो नीचे झुक कर देखने लगी तो देखती है वही औरत, और खिल खिल करके हंस रही है। ये देखकर वो फिर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और सुबह होते ना होते आपने उस कज़िन्स को फ़ोन किया। कज़िन ने कहा, कुछ तू जल्दी से उस घर को छोड़, बाबा जी ने कहा है। लेकिन इतना जल्दी घर कैसे छोड़े, घर तो कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा है सही ढंग का। तो उसने कहा कि तू अपने मायके चले जा अपने परिवार को लेकर। वो घर को छोड़ के तुम इंसान बच जाओगे। सामान तब ले लेना जब तुम लोग को घर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी सिटी में उसके मायका होने के कारण वो जाना नहीं चाहती थी। उसके हस्बैंड का जॉब, बच्चों का पढ़ाई का क्या होता। उसने अपनी सहेली से एक बात किया। सहेली ने कहा, ठीक है, हमारा तो 2 कमरों का एक घर खाली है, आके शिफ्ट हो जा। जो सामान नहीं आएगा फिलहाल उन्हें टेरेस में रख लेना। रूपाली के मम्मी ने वही करना सही समझा और जल्दी से जल्दी वो उस घर को छोड़कर अपने सहेली के घर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद से रूपाली की मम्मी फिर भी सपने में वही औरत को देखती। एक बच्चा रोने का आवाज़ आता, कभी एक बिल्ली उनके चेस्ट में बैठी होती, जैसे उनका मुंह से कुछ ना निकल रहा हो, इस तरह का फील होता। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। उनको फिर वो बाबा जी ने तावीज़ वगैरह दिए, कुछ पढ़ाई करने दिया। धीरे धीरे रूपाली की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई और आज वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन वो दिन को याद करके अभी भी डरते हैं।